नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग सेंटर पे। तो मित्रों, आज फिर से अगली बार मैथ का अगली क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने आप सभी को अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया था और कुछ प्रश्न भी दिए थे। तो किसी ने भी कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं दिया। इससे यही पता चलता है कि कोई भी वीडियो को पूरा नहीं देखता, थोड़ा ही देख के रोक देता है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दे दीजिएगा अवश्य। तो चलिए, आज हम आपको वो सारे प्रश्न आप सभी को बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न थे। पहला प्रश्न था हमारा, अभाज्य गुणनखंड निकालना था, गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर तो प्राइम फैक्टर्स कल हमने आप सभी को बताया था, यदि दिए गए श्रेणी में आधार संख्या अभाज्य संख्या हो तो आधार के घातों की संख्या ही हमारा प्राइम फैक्टर की संख्या कहलाएगी। तो चलिए, कुछ सवाल दिए थे आप सभी को, 5 क्वेश्चन दिए थे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से थे। पहला था हमारा, 23 के पावर 5 इंटू 14 के पावर 2 इंटू 18 के पावर 3। तो कैसे लगेगा देख लीजिए आप सभी। 23 हमारा अभाज्य संख्या है, 23 हमारा अभाज्य संख्या है, 14 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है और 18 भी नहीं है, ये हमारा सम संख्या है। तो चलिए, तो क्या करते हैं, पहले इनका हम गुणनखंड कर लेंगे और इसका भी। तो 14 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 7। इसका हमारा होगा मित्रों 2 तिहाई 6 त्रिक 18। इसका हो जाएगा 2 तिहाई 6 त्रिक 18, ये 18 का गुणनखंड हो गया। तो इस प्रकार से इसे आगे करेंगे, 23 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 2, कल आप सभी को बताया गया था कैसे होगा, 7 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब देखिए, आधार की संख्या हमारा अभाज्य संख्या है, आधार की संख्या यहाँ पर 23 है, ये 1 से कटेगा और स्वयं 23 से कटेगा, तो इसीलिए हमारा अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 2 है, 2 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा, और 7 है, ये भी हमारा 1 से कटेगा और स्वयं 7 से कटेगा। इसी प्रकार से 3 है, जो कि 1 से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा। तो मित्रों, तो यदि दिए गए श्रेणी में आधार संख्या अभाज्य संख्या हो, आधार संख्या अभाज्य संख्या हो, तो आधार के घातों का योग ही हमारा अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगी। तो चलिए जोड़ लेते हैं सबको घातों को। 5 2 2 3 3 3 हो गया ना, 5 2 2 3 3 3। तो इन सबको जोड़ लेंगे हम। 5 2 7 2 9 9 3 11 9 3 12 12 3 15 15 3 18। तो ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड की संख्या। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड
की संख्या पूछा है हमसे। तो मित्रों, जहाँ ना समझ आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप सभी को फिर से एक बार बता दिया जाएगा, अगर कमेंट बॉक्स में करेंगे तो इसे नोट कर लीजिए। फिर दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलिए, दूसरा सवाल हमारा है। दूसरा सवाल है हमारा, आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा है हमारा 15 के घाते 2 गुणे 16 के घाते 9 गुणे 18 के घाते 5। 15 के पावर 2, 16 के पावर 9, 18 के पावर 5 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। तो चलिए निकालिए आप सभी फटाफट। इसका पहले हम गुणनखंड कर देंगे, क्योंकि यह अभाज्य संख्या नहीं है तो इसका गुणनखंड होगा 3 × 5। इसी प्रकार से इसका भी करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये हमारा 16 का गुणनखंड हो गया। और इसी प्रकार से 18 का निकाल लेंगे। तो 18 का होगा 2 तिहाई 6 त्रिक 18। तो सबका गुणनखंड हमने कर दिया, आप सबके सामने है। और चलिए अब इनके घातों को लिख देते हैं। 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 9 इंटू 2 के पावर 9 इंटू 2 के पावर 9 इंटू 2 के पावर 9। 2 हमारा 4 बार है या घात 9 है, तो हम लिख दे रहे हैं। इसी प्रकार से आगे 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5। तो ये हमारा हो गए अभाज्य संख्या के रूप में हो गया। घाते आधार सभी अभाज्य हो गया, तो घातों को जोड़ देते हैं। चलिए घातों को जोड़िए। 2 कितनी बार 2 है? 2 बार। 9 कितनी बार है? 4 बार। 9 9 9। इसी प्रकार से 5 कितनी बार है? 3 बार। 5 + 5 + 5। तो जोड़िए इसे। 5 × 10 = 15, 15 17 17 2 19, 19 + 9 4 36। 9 हमारा 4 बार है। 9 4 36। इसे जोड़ देते हैं। 9 4 13 3 1 4 1 5। 9 4 13 3 1 4 1 5। तो ये हमारा आ गया अभाज्य गुणनखंड की संख्या 53 जो है। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 53 है। तो चलिए नोट करिए इसे। जहाँ ना समझ आए बोलना ज़रूर दोस्तों, आपको फिर से एक बार बता दिया जाएगा। नोट कर लीजिए आप सभी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए चलते हैं। अगला हमारा है तीसरा प्रश्न। तीसरा हमारा है 729 के पावर 20 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालिए है। तो मित्रों इसको किस प्रकार से करेंगे? इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। पहले 729 का हम गुणनखंड करेंगे और इसके आधार को अभाज्य संख्या के रूप में लिख देंगे। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। 729। चलिए मित्रों, किससे कटेगा ये? 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौ 12, 3 त्रिक 9। फिर 3 से कटेगा। 3 अठी 24, 3 1 3,
फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से फिर कटेगा, 3 नवा 27, 3 त्रिके 9, 3 एक्का 3। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 3 आया। तो चलिए इसका गुणनखंड आ गया 1 2 3 4 5 6 बार, 3 हमारा हो गया 6 बार। तो चलिए इसकी घात में कितना है 20, घात में है 20, सबकी घात में 20 लिख देते हैं। 3 के पावर 20, 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 2 2 4 2 6। तो ये हमारी सभी आवाज़ संख्याएं हो गई। तो चलिए इनके घातों को जोड़ देते हैं। घातों को जोड़ेंगे किस प्रकार से, 20 20 20 20 20 20, कितनी बार हो गया, 2 2 4 2 6, 6 बार हो गया हमारा। तो जोड़ते हैं 20 20 40 20 60 20 80 20 100 20 120। तो इसमें 729 के पावर 20 में हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 120। ठीक है मित्रों, आप सभी नोट करते जाइए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर का पूछा ही जाता है टेट के एग्जाम में। यह अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, आप सभी अच्छे से पढ़िए इसे, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न की तरफ। चलिए मित्रों चलते हैं। अगला हमारा है 4 नंबर का प्रश्न। सिक्स की पावर 21 इंटू 9 के पावर 30 इंटू 12 की पावर 57। तो इसमें हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो आइए देखते हैं। अब तो आप सभी को आ गया होगा, फटाफट से कीजिए। पहले हम इनका गुणनखंड करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, ये हमारा हो गया 6 का गुणनखंड। इसी प्रकार से 9 का करेंगे तो हमारा होगा 3 त्रिके 9। इसी प्रकार से 12 का करेंगे, 2 दूनी 4 यानी 12। तो मित्रों ये हमारा हो गया, इसका सभी का गुणनखंड कर दिए। तो अब इसके आगे हम करेंगे, सबकी घातों में लिख देंगे। कितना है, 2 के पावर 21 इंटू 3 के पावर 21 इंटू 3 के पावर 30, 3 के पावर 30 इंटू 2 के पावर 57 इंटू 2 के पावर 57 इंटू 3 के पावर 57। तो अब सबके घातों को जोड़ लेते हैं। 21 प्लस 21 प्लस 30 प्लस 30 और 57 प्लस 57 प्लस 57 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 7 त्रिक 21, 21 22 23, 23 के 3, 5 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 2 25, 26 27। तो ये हमारा हो गया 273। तो इसमें हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 273।
नोट कर लीजिए। एक और प्रश्न बचा है लास्ट, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मित्रों नोट हो गया, तो चलिए चलते हैं आगे। अगला हमारा है लास्ट प्रश्न, जो आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया गया था। आठ के पावर 30 गुणे 15 के पावर 80 गुणे 90 के पावर 100, ये आप सभी को दिया गया था। तो चलिए पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। 8 का गुणनखंड करिए। चलिए डायरेक्ट करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, कितनी बार 2 दूनी 4 दूनी 8, तो सबके पावर 30 लिख देते हैं। 2 पावर 30 2 पावर 30 2 पावर 30। इसी प्रकार से इंटू 15 करिए मित्रों। 3 इंटू 5, 3 पच्चे 15, 3 के पावर 80 और 5 के पावर 80, 3 पच्चे 15, इसका हो गया। इसी प्रकार से 90 का करिए। 2 दूनी 4 2 3 6 3 18 25 90, कितना होगा 2 3 6 3 18 25 90, 2 3 6 3 18 25 90। तो इसके घातों में कितना है 100 है। 2 के पावर 100, 3 के पावर 100, 3 के पावर 100, 5 के पावर 100। तो आइए सबको जोड़ लेते हैं, घातों को जोड़ लेते हैं हम। कितना है 30 हमारा 3 बार है, तो डायरेक्ट कर देते हैं। 3 त्रिक 9 90 प्लस 80 हमारा कितनी बार है 2 बार है 160। इसी प्रकार से 100 कितनी बार है 4 बार, 1 2 3 4, कितनी बार है 4 बार, तो 400। तो कितना आएगा 560, 4 1 5 560, 560 में जोड़ देंगे 90, आ जाएगा 650। सही है कि नहीं, देख लेते हैं। 560 90, सही है मित्रों। तो चलिए, तो आ गया इसमें हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारा आ गई 650। नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। इसमें एक टाइप के प्रश्न हमने आपको और बताए थे, तो उसको लास्ट में हम आप सभी को दे देंगे, आप सभी लगा के आइएगा। तो चलिए अगला हमारा है अभाज्य भाजक। अगला हमारा है अभाज्य भाजक। अभाज्य भाजक प्राइम डिवाइजर DIVI प्राइम डिवाइजर। तो अभाज्य भाजक हमारा जान लेते हैं इसको भी आज। यदि दिए गए श्रेणी में आधार संख्या अभाज्य संख्या हो, आधार संख्या अभाज्य संख्या हो, तो आधार संख्या ही हमारा
अभाज्य भाजक को दर्शाती है, लेकिन एक संख्या को दोबारा काउंट नहीं करते। एक संख्या को हम दोबारा काउंट नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं इसको, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। वन मिनट मित्रों। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है 2 × 5 × 7 × 9 × 12। तो क्या बोला था परिभाषा में, यदि दिए गए आधार संख्या अभाज्य संख्या हो, दिया गया आधार संख्या अभाज्य संख्या हो तो आधार संख्या ही हमारा अभाज्य भाजक की संख्या को दर्शाती है। तो ये हमारा अभाज्य संख्या तो है नहीं, इसमें सब तो अभाज्य संख्या नहीं है, 3 नहीं है, 12 नहीं है। तो पहले हम इसका गुणनखंड कर देंगे। तो चलिए 2 × 5 × 7 इसका गुणनखंड करेंगे, 3 × 3 इसका करेंगे, 2 दूनी 4 3 12। तो ये सब अभाज्य रूप में आ गए हैं। तो हमारा बोला था कि एक संख्या को हम एक से अधिक बार काउंट नहीं करते, मतलब एक संख्या को हम एक ही बार काउंट करेंगे। तो देखिए 2 हमारा कितनी बार है, 1, 3 बार 2 है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2⁻³ और इंटू 3 हमारा कितनी बार है, 1 2 3 बार, 3⁻³ और इसी प्रकार से 5 हमारा एक ही बार है, 7। तो क्या बोल रहा था, यदि दिए गए श्रेणी में आधार संख्या अभाज्य संख्या हो तो आधार संख्या ही अभाज्य संख्या को दर्शाती है, अभाज्य भाजक संख्या को दर्शाती है, लेकिन एक संख्या को एक से अधिक बार काउंट नहीं करते। तो हमारा इसमें अभाज्य भाजकों की संख्या हो गई 1 2 3 4। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 4, जो कि अभाज्य भाजकों की संख्या है। देख लीजिए, आप सभी नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल लगाएंगे आप सभी, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो आप सभी ऐसे सवाल कहीं भी मिले आप सभी लगा लेंगे। तो मित्रों इसे नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 15 × 17 × 12 × 18 × 20 देख लेते हैं। पहले हमारा अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, इसमें 17 है, बस एक ही है मित्रों। तो सबका गुणनखंड करते हैं। पहले 15 गुणनखंड करेंगे, 3 × 5 17 का, तो 17 हमारा अभाज्य संख्या है जो 1 से कटेगा और स्वयं अपने आप से कटेगा, तो इसे वैसे लिख देते हैं। 12 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसे भी हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 2 × 4 = 12। इसी प्रकार से 18 भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसे भी लिखेंगे। 2 × 6 = 18। और अगला हमारा है 20, तो 20 को भी लिखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 20 का कितना होगा मित्रों, 2 20 का होगा हमारा 25 10,
2 दूनी 4, 25, 20। तो हम सबके आधार को अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिए हैं। तो चलिए काउंट करते हैं। 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5। 2 की पावर 5 इंटू 3 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। 3 कितनी बार है? 4 बार। तो यहाँ लिख देंगे 3 की पावर 4। इसी प्रकार से 5 कितनी बार है हमारा? 1, 2, 5 हमारा 2 बार है, तो 5 की पावर 2। और अगला हमारा है 17। 17 की पावर कुछ नहीं है, तो इसकी पावर 1 लिख सकते हैं। आपकी मर्जी, लिखे या ना लिखे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारा अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी मित्रों? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर भी हमारे अभाज्य भाजकों की संख्या 4 होगी। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको हम परिभाषा के रूप में भी लिख दें, सही रहेगा आप सभी के लिए, यदि बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए लिख देते हैं। यदि दिए गए श्रेणी में आधार संख्या अभाज्य संख्या हो, तो आधार संख्या ही अभाज्य भाजकों की संख्या को दर्शाता है। यदि दिए गए श्रेणी में आधार संख्या अभाज्य संख्या हो, तो आधार संख्या ही हमारा अभाज्य भाजकों की संख्या को दर्शाता है। लेकिन किसी संख्या को दोबारा नहीं गिना जाता है। ठीक है मित्रों, यदि दिए गए श्रेणी में हमारा आधार संख्या अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या ही हमारा अभाज्य भाजकों की संख्या को दर्शाती है। लेकिन किसी संख्या को 2 बार नहीं गिना जाता। तो आप सभी को एग्जाम्पल के रूप में बताया था। तो चलिए एग्जाम्पल इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिर और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो गर्मी बहुत है, 3 दिन से गर्मी लगातार अपने चरम पे है। तो देखिए हमारे चेहरे पे कितनी बूंदें हैं पानी की, एकदम भीगे हुए हैं, फिर भी आपका क्लास ले रहे हैं।
आप सभी बस लगातार हमारी क्लास को लेते रहिए और इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर करवाएं। जो भी जिसके पास हमारी क्लास का वीडियो नहीं पहुंचा है उसके पास वीडियो हमारी पहुंचाएं। हो सकता है कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। तो मित्रों, अधिक से अधिक संख्या में आप सभी शेयर करिएगा, दोस्तों को, मित्रों को, सबको। तो चलिए चलते हैं आगे। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 25 के पावर 4, 35 के पावर 2, 12 के पावर 4 और अगला हमारा है 18 के पावर 3, 19 के पावर 9 इंटू 42 की पावर 3। लगाइए मित्रों फटाफट। आप सभी को बताया गया अभी जल्दी। तो पहले क्या करना है, पहले हमारा इसे अभाज्य आधार को पहले हम आधार को अभाज्य संख्या में लिखेंगे। तो आइए पहले हमें सबका गुणनखंड करना होगा। 25 का करते हैं 5 इंटू 5। इसी प्रकार से 35 का करेंगे। 35 का मित्रों 5 सत्ते 35 पावर 2। 12 का करेंगे 2 दूनी 4 तिहाई 12 पावर 4 है तो पावर 4 लिख देंगे। और अगला हमारा है 18 का, तो 3 6 त्रिक 18 के पावर 3 है तो सबकी घात में 3 लिख देंगे। और अगला हमारा है 19 जो कि अभाज्य संख्या है तो इसे इसी प्रकार रहने देंगे। और हमारा है 42 को इस प्रकार से लिखेंगे 2 3 6 सत्ते 42। इसकी पावर में कितना है 3। 42 का 2 3 6 सत्ते 42। तो चलिए काउंट कर लेते हैं सबको। याद रहे एक संख्या को हम 2 बार नहीं काउंट कर सकते। आइए 5 2 3 2 3 इसके बाद 5 और इसके बाद हमारा 7। तो ये हमारा हो गया भाज्य भाजकों की संख्या 1 2 3 4। यही हमारा अभाज्य भाजकों की संख्या है। इसे घात सबकी घात को जोड़ के भी लिख सकते हैं। तो इसमें प्रश्न यही पूछेगा कि अभाज्य भाजकों की संख्या निकालिए। ये अभी अगले चैप्टर में हम घातांक और कड़ी में आप सभी को घात के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से घातें जुड़ती हैं। और तो चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आपको कुछ प्रश्न दे देते हैं। और अगले क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट इकाई अंक के बारे में डिस्कस करेंगे। इकाई अंक किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए कुछ प्रश्न आप सभी को दे देते हैं। पहले अभाज्य भाजक की संख्या निकालना है आप सभी को। तो चलिए लिखते 24 के पावर 5
इंटू 36 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 में अभाज्य भाजकों की, इसमें आप सभी को अभाज्य भाजकों की संख्या निकालनी है। चलिए दूसरा है 3 की पावर 9 इंटू 18 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 3। अगला है 15 की पावर 5, 12 की पावर 9, 18 की पावर 6, 20 की पावर 5। चौथा है 7 की पावर 3 इंटू 14 की पावर 3 इंटू 22 की पावर 5 इंटू 40 की पावर 3। लास्ट सवाल 9 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 13 के पावर 1 इंटू 30 की पावर 2। तो मित्रों, ये 5 सवाल जो आप सभी को लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। जैसा कि पिछली क्लास का वीडियो में आप सभी को 5 प्रश्न दिए गए थे और किसी ने भी एक प्रश्न का भी आंसर नहीं दिया। इस बार एहसान मत कीजिएगा, आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं यूनिट डिजिट के साथ। और आप सभी आंसर देना ना भूलिए। और आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं।